Welcome to all my dear students once again to our physics lectures and units and measurement series. I think this is our fourth lectures of the first units. Now let us start. First of all, we are going to recap the previous lectures. In previous lectures, we are studied about the definition of physics first, second one definition of physical quantity, third one that is definition of units. After that, a system of units. How many system of units was there? There are the four system of units was there. That is first one CGS, second one MKS, third one FPS, and last and best that is the SI units system, that is इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कब हुई? 1971 में हुई. कितनी कॉन्फ्रेंस थी वो? 14th कॉन्फ्रेंस थी. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, फंडामेंटल यूनिट देखा, डिराइव्ड क्वांटिटी देखी, डिराइव्ड यूनिट्स देखा. चलो एक क्वेश्चन सिंपल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? Of physical quantity which do not depend upon any other quantity for their measurement, that is called as the fundamental quantities. और उसके कुछ यूनिट्स भी हम लोगों ने देखे थे. कितने यूनिट्स थे फंडामेंटल यूनिट्स? देयर आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स. कौन कौन से थे बताओ? उसका एक ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को. कौन सा ट्रिक था? दैट इज MLT स्क्वायर ईला. कौन सा था? That is the MLT square ईला. ये बच्चों याद कर लो, ये डायमेंशंस में बहुत काम आने वाले हैं हमें. जब भी हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे ना, डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, उसके यूनिट्स कैसे आते हैं, उसके थ्रू यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं, या विद द हेल्प ऑफ द यूनिट्स हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, जब हम लोग देखेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द MLT स्क्वायर? यम यानी मास, यल यानी लेंथ, टी स्क्वायर यानी टी कितने बार है? 2 बार है. पहला टी जो आता है वो आता है टाइम के लिए, दूसरा जो टी आता है वो आता है टेम्परेचर के लिए, बराबर है. फिर ई क्या है? ई इलेक्ट्रिक करंट. यल क्या है? दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. एंड लास्ट वन क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखा, बराबर है. फिर उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी देखी. फिर लास्ट कल के लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने? कल के लेक्चर में देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स. कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट्स है? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है. फर्स्ट वन दैट इज एंगल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लेन एंगल. एंड नाउ द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल किस में गिना जाता है? दैट इज इन द रेडियन. सॉलिड एंगल किस में गिना जाता है? दैट इज इन दी व्हाट? बोलो यार, कभी तो बोला करो, मट के जैसे बैठे रहते हो. बोलो क्या इसमें? दैट इज इन द स्टेरिडियन. दैट इज इन द स्टेरिडियन. सो डेफिनेशंस भी देखी हम लोगों ने उसकी. उसके बाद हमने रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. बहुत इजी था वो लोग का हमने देखा. तो आज क्या देखने वाले हम लोग देखने वाले हैं कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट. कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट क्या है ये बच्चों? ये वो चीज है जो हमें रूल्स बताती है, जो हमें लॉज बताते हैं कि SI यूनिट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. SI यूनिट को क्या है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. क्योंकि कोई भी चीज, मानो कोई भी चीज हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसका कुछ ढंग होता है, उसका कुछ खुद का नियम होता है, कुछ रूल्स होता है. उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. अगर गलत एक्सप्रेस करोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा. मानो आप यहां से 20 किलोमीटर कहीं पे चल के जा रहे हो और आपने सिर्फ कहा कि मैं 20 गया, तो उसको एक्सप्लेन कर पाओगे आप प्रॉपरली कि 20 क्या था? 20 नहीं कर पाओगे. इसलिए यूनिट्स नेसेसरी है. तो यूनिट से तो 20 किलोमीटर गए थे आप लोग. ऐसा बोलते को किलोमीटर 20 गया था? नहीं बोलते आप. 20 किलोमीटर गया था. तो वो कैसा लिखा जाता है, उसके प्रॉपरली लॉज रूल्स क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, वो हमें देखना है इन दैट वीडियो. नाउ लेट्स मूव विद द फर्स्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं. क्या है पहला पॉइंट? देखो मैं लिखूंगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन आपको समझने में बहुत अच्छी तरह से आएगा. अरे
बहुत अच्छी तरह से आएगा। फर्स्ट वन, दैट इज यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, दैट इज यूनिट्स ऑफ ईच भी बोलो या इसको एवरी बोलो, कुछ भी बोलो, ईच भी बोलो या एवरी बोलो, दोनों भी लिख लेता हूं, चलो छोड़ो। ईच और एवरी फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड और शुड बी represented by its symbol, by its symbol। बराबर है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट हो, मास हो, लेंथ हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, या कोई भी पकड़ लो, कोई भी डिराइव्ड में भी कोई भी पकड़ लो, जब भी आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट किस में करना है, हमें सिंबल्स में ही करना होगा। टेम्परेचर गिन रहे हो, किस में गिनोगे टेम्परेचर, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा यूनिट है क्या, नहीं है। डिग्री फैरेड, ये ऐसा यूनिट है क्या, नहीं है। तो क्या है सिंबल इसका, इसका सिंबल आता है के, और वो भी कैपिटल के। अरे सर ये कैपिटल के, यहां पे तो कभी आप स्मॉल लिख रहे हो, कभी कैपिटल लिख रहे हो। हाँ आज देखेंगे हम लोग कि कैपिटल कब कब लिखा जाता है और स्मॉल कब कब लिखा जाता है। तो पहला वाला क्या है, दैट इज यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी छोड़ना नहीं है, हर किस्म की फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो भी यूनिट होगा आपको वो रिप्रेजेंट करना होगा, किसमें, सिंबल में रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसा पूरा नहीं लिखना है हमें, मीटर नहीं, ये लेंदी हो जाएगा, सिंबल ले लो उसका। या लेंथ मत लिखना, लेंथ प्रॉपर वो लेंथ हो जाएगा। चलो ये वाला पहला हो गया। आई थिंक ये बहुत इजी था, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज सेकंड वन। पहला क्या है, दैट इज यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ये हमारा पहला वाला था। सेकंड वाला क्या कहता है, दैट इज फुल नेम ऑफ यूनिट। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, देखो सेकंड वन क्या कर रहा है, दैट इज फुल नेम ऑफ यूनिट। फुल नेम ऑफ यूनिट always start with smaller letter while, इवन दो, देखो क्या कह रहा है ये, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम ऑफ पर्सन, if the name of person, okay, name is after person भी चलता है यहाँ पे, आपके बुक में यहाँ पे नेम ऑफ द आफ्टर पर्सन होगा। चलो ठीक है, कोई ना, समझने में इजी चला जाएगा। क्या है, देखो फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। अगर आप यूनिट का फुल नेम लिख रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग कहां से करनी होगी, हमें स्मॉलर लेटर से करनी होगी। मानो वो कोई साइंटिस्ट का भी नेम हो तो भी क्या करना है, अगर फुल नेम लिख रहे हो आप लोग, फुल नेम लिख रहे हो उसका, तो किस में लिखना है, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। अब जो न्यूटन है वो न्यूटन क्या कहेगा, देखो अब कोई भी फोर्स हो, फोर्स का क्या है, 20 न्यूटन है, बराबर है न्यूटन। अब ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन हमें स्मॉल में चाहिए, ये कैपिटल में नहीं चाहिए। क्यों, अगर आप ये स्मॉल में नहीं लिखोगे तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उस साइंटिस्ट को। तो 20 न्यूटन हो गए, ये 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन हो गया। वो 20 न्यूटन यानी यूनिट वाला ही न्यूटन हो गया क्या, नहीं हुआ। तो ये कैसे लिखेंगे आप लोग, दैट इज 20 न्यूटन्स, ऐसा लिखोगे आप इसको आप ऐसा लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। माना जूल है तो उसको आप लोगों को ऐसा लिखना होगा, इसको क्या लिखना होगा आपको, ऐसा लिखना होगा।
स्मॉलर में। देखो आप लोगों को पता है कि हम कभी किसी का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखो, अपने पिताजी का नाम लिखो, या सरनेम लिखो, या किसी भी बंदे का नाम ले लो, वो नाम की शुरुआत हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से कहते हैं। वो स्मॉल लेटर में हम लोग कभी नहीं लिखते। यहां पे भी वही करना है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है अगर आप यूनिट का फुल नेम लिख रहे हो तो। और अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आएगा आपका, अगर सिंबल दे रहे हो आप, अब समझो ये 20 न्यूटन है, आप इसको सिंबल दे रहे हो, अगर सिंबल नेम होगा किसी साइंटिस्ट का तो वो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल में। इसलिए हमने क्या किया था, अभी कैपिटल के लिखा था। कौन था कैपिटल के? केल्विन, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो देखो, जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना देना है दिमाग में। अगर यूनिट पूरा लिखना है, स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अगर वो यूनिट का सिर्फ सिंबल देना है तो अगर पर्सन का नाम होगा तो वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। किस में आएगा, कैपिटल में। जैसे मानो ये न्यूटन का एन आ गया, जूल का जे कैसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, कैपिटल जे में आएगा, जूल में आएगा। तो ये हो गया था आपका सेकंड वन। फर्स्ट में क्या देखा था, ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो क्या करना होगा, सिंबल का ही यूज करना होगा। दूसरा क्या था, अगर साइंटिस्ट का नेम है या कोई पर्सन का नेम है, अगर वो आप पूरा लिख रहे हो तो क्या करना होगा, उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करनी होगी। और अगर आप सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हो तो सिंबल किस में लिखना है, उसका कैपिटल में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो किसी पर्सन का नाम है तो। पर्सन बोलने से अच्छा हम उसको साइंटिस्ट बोलेंगे, क्योंकि किसी भी पर्सन का उठा के कहीं भी यूनिट नहीं दिया गया। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके रिलेटेड बहुत हार्ड वर्क किया है, कुछ इनोवेशन किए हैं उन्होंने उसको लेकर, तो ही उसको उनका नाम दिया गया है, अदरवाइज नाम नहीं दिया गया। एम्पियर, द लॉट्स ऑफ वर्क आर डन विद द इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो नहीं होते तो इलेक्ट्रिक करंट बनता ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट आपके दुनिया तक आता ही नहीं। दैट्स वाई ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट लोगों को एक उनसे कुछ प्रेरणा चाहिए हमें, या वो हमें स्मरण में हमेशा के लिए रहे, उनको एक ऑनर की तरह उसको क्या दिया गया, उसका सिंबल दिया गया, उसको यूनिट उसमें मेजर किया गया। न्यूटन, आई एम ऑलवेज टोल्ड अबाउट द न्यूटन, न्यूटन इट इज द फादर ऑफ फिजिक्स। बहुत से सिद्धांत उन्होंने बनाए, और उसी के ऑनर्स में जो फोर्स है, फोर्स के ऊपर तो बहुत सारा काम किया उन्होंने, और उसी के ऑनर्स में हमने क्या किया, फोर्स का जो यूनिट है वो यूनिट दे दिया, हमने उनका नाम दे दिया। और इसी वजह से हम उनको रिस्पेक्ट बोल के उनका नाम हम क्या करते हैं, सिंबल में कैपिटल में लिखते हैं। ये हो गया आपका सेकंड वन। अब तीसरा क्या कहता है आपको, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट राइट इन द प्लूरल फॉर्म। जो भी सिंबल होंगे आपके उसको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में लिखना नहीं है। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, देखो प्लूरल फॉर्म, अच्छा सवाल है सर, क्या होता है। अगर मानो किसी का नाम है जैक, उसको क्या कहते हैं हम, जैक्स। हमारे यहाँ पे प्रकाश का पक्या हो जाता है, रमेश का रम्या हो जाता है। वैसा अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका पकड़ लो या ब्रिटिश में कोई भी पकड़ लो, जैक होगा उसको जैक्स बोलते हैं, सैम होगा उसको सैम्स बोलते हैं। तो ये जो प्लूरल फॉर्म होता है, देखो ये जो प्लूरल फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा। 20 न्यूटन आया है तो 20 न्यूटन ही लिखोगे, 20 न्यूटन्स नहीं लिखोगे। अगर इसको 20 न्यूटन्स लिख दिया आपने, यस लिख लिया, तो ये क्या हो गया, यस, यस फॉर सेकंड, यूनिट बदल गया ना इसका। तो अगर कोई प्रकाश या रमेश होगा ना, उसको सॉरी, नहीं तो बोलोगे सर क्या आप भी मजाक उड़ा रहे हो हमारे नाम का। ऐसा नहीं है भैया, समझा रहा हूं मैं, कोई मत बोलना उसको, चलो ठीक है। तो ये हो गया 20 एंड 20 एन, यस, यस आ गया सामने तो क्या हो गया, वो सेकंड हो गया। तो मानो कि इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ही बदल गई। फोर्स
गिन रहे थे हम लोग, तो उसके सामने सिर्फ न्यूटन का यन ही आएगा, यस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो प्लूरल फॉर्म में लिखोगे क्या, नहीं लिखना है, प्लूरल फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमें, दैट इज नथिंग बट दी सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टेप्स एट द एंड ऑफ रिकमेंडेशन। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं देना है कभी भी, कहीं पर भी। बिल्कुल देखो, ये अब बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ग्रामर में चले गए आप, अंग्रेजी के प्लूरल ला रहे हो, फुल स्टॉप ला रहे हो। मैं नहीं ले जा रहा हूं, ये फिजिक्स ले जा रहा है। बताया था ना, राजा है जनता आएगी। लास्ट वन क्या है, फुल स्टॉप नहीं देना है। देखो बहुत इजी ले रहा हूं बच्चों, खींच नहीं रहा हूं इसको, डायरेक्ट सीधा पकड़ रहा हूं उसको और समझा रहा हूं। फुल स्टॉप देने के हम लोगों को नहीं देना है, तो 20n सिर्फ ऐसा ही लिखोगे, 20n ऐसा नहीं करोगे, ये यहां पे ऐसा नहीं करोगे। हां, अगर आपका यहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहां पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो आप फुल स्टॉप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो आप। सिर्फ क्या करोगे, 20n 20 सेकंड, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये था हमारा फोर्थ वन। तो फिफ्थ वन क्या कहता है, फिफ्थ वन इज सिंपली सेज दैट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन अ 1 रेशियो। देखो फिफ्थ वन, न्यूमरेटर and denominator, numerator or denominator should be written in a 1 ratio, should be written in 1 ratio। मराठी मीडियम स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश स्थान आणि छेदस्थान। बाकी सेमी वालों को और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पता ही होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्सेलरेशन पता है हम लोगों को? हाँ सर पता है। कैसे पता है? कैसे पता है आपको? हाँ मैंने ही पढ़ाया था। कुछ नहीं डरो मत। एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। ये ऊपर वाला क्या है? डिनोमिनेटर। नीचे वाला क्या है? न्यूमरेटर। बराबर है? उल्टा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हाँ, अब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? हम लोगों ने निकाला था ना, दैट इज मीटर पर सेकंड। बराबर है? व्हाट इज द टाइम? अनदर, दैट इज टाइम इज इन अ सेकंड। टाइम भी क्या है? सेकंड में। इसको कैसा लिखना है? इसको लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है, देखो ये प्रॉपरली अगर साइंटिफिकली आप पढ़ोगे ना तो ये होगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ऐसा होता है। बट हम लोग नेचुरली क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको कैसा पढ़ना है? मीटर पर ये स्क्वायर सेकंड। स्क्वायर को पहले बोला जाता है, ये साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है। और अपनी जनरल लैंग्वेज में ये ऐसा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट साइंटिफिकली जब आप पढ़ोगे इसको, कहीं आप साइंटिस्ट वगैरह बन गए, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे गए, तो कैसा पढ़ोगे इसको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, मीटर सेकंड रेज़ टू -2। बट इसको ऐसा नहीं लिखना है, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्या कह रहा है ये? इसको 1 रेशो में लिखना है हमें। इसको 1 रेशो में। ये ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कैसा चाहिए? एक तो ऐसा चाहिए, एक तो ऐसा चाहिए। ये आगे आपके समझ में? आई थिंक ये बहुत इजी है। अब कुछ भी निकाल लो आप, इसके रिलेटेड एक्सेलरेशन हो गया या किसी और भी फॉर्मूला ले लो, मगर लिखते टाइम कैसा लिखना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलना है, क्या बोलना है हमें? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा लिखना है। ऐसा लिखना है क्या? मीटर पर सेकंड पर सेकंड। सर क्या हो गया? ये ऐसा भी लिखो, ऐसा भी लिखो। मैंने क्या कहा? अपने दिल पे फिजिक्स नहीं चलता है। फिजिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उसको फॉलो करोगे तो ही पढ़ पाओगे।
दिमाग खुद का नहीं लगाना है, साइंटिस्ट लोगों ने लगा रखा है, उसको ही देखना है। जब आप साइंटिस्ट बनोगे ना तब लगाओ, फिर हम आपका दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। चलो ये हो गया फिफ्थ वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 दैट इज यूज ऑफ फुल नेम ऑफ यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स। क्या कह रहे हैं यहां पे? यूज ऑफ फुल नेम, इसको लिख ही लेता हूं, बहुत प्यारा सेंटेंस है। यूज ऑफ फुल नेम ऑफ यूनिट्स, अगर आप फुल नेम ऑफ यूनिट का यूज कर रहे हो, इज अवॉइडेड व्हेन, देखो बच्चों एक यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो सेंटेंस है ना 6-1, ये आप बुक में करेक्ट कर लो। बुक में थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है इसके अंदर, ये जैसे के जैसा उठा लो और आपके बुक में कहीं तो उसके ही बाजू में पेंसिल से या पेन से लिख लो, और एग्जाम में यही लिखना है। मैं जो लिखवा के दे रहा हूं वो क्या कह रहा मैंने? यूज ऑफ फुल नेम ऑफ यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड by combination of two or more units। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स, सिंपल है। देखो क्या कह रहे हैं? यूज ऑफ फुल नेम ऑफ यूनिट इज अवॉइडेड। अगर फुल नेम ऑफ यूनिट का आप यूज कर रहे हो तो उसको क्या करो? अवॉइड करो। कब? जब आप 2 और मोर यूनिट्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हो। जैसे कि बहुत बार देखो, अभी हमने देखा था न्यूटन सेकंड देखा था ना, उसको ही हम मानो पकड़ लेते हैं न्यूटन पर सेकंड, तो उसको ऐसा लिखोगे क्या आप? दैट इज द न्यूटन सेकंड, ऐसा नहीं लिखोगे उसको, ये ऐसा नहीं लिखना है हम लोगों को। हमने क्या कहा कि फुल नेम उसको अवॉइड कर लो, कंप्लीट फुल नेम को अवॉइड कर लो। अब एक और एक एग्जांपल ले लो, दैट इज जूल पर केजी। जूल पर केजी, इट इज करेक्ट, इट इज मोर करेक्ट, बट हियर जूल पर केजी ये नहीं लिख सकते आप लोग, ये नहीं लिख सकते, ये करेक्ट नहीं है। मैंने कहा ना बहुत प्यारा सेंटेंस है ये। क्यों प्यारा सेंटेंस है? बिकॉज ये भी जूल है सर, ये भी जूल है, फर्क क्या है सर? इसको भी ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा, पढ़ तो सेम ही रहे। मैंने क्या कहा? फिजिक्स दिल से चलता है क्या? नहीं चलता है। कैसे चलता है? दिमाग से चलता है। दिमाग लगाओ, जूल पर केजी, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो जो दूसरा होता है क्या है दूसरा? अब कोई भी पकड़ लो, न्यूटन पर केजी भी पकड़ लो, कहीं ना कहीं तो समझो पकड़ लो, माना समझ लो, मैं बोल रहा हूं सिर्फ समझो, कंसीडर करो। चलो एक चुटकुला बता देता हूं आपको, छोटा सा, 1 मिनट ले लेता हूं। दरबार भरा था राजा का, और उसके अंदर एक डब्बा लाया गया। डब्बा टिफिन का या पकड़ लो, या कोई भी घर में का डब्बा पकड़ लो, जवारी चावल फिवल या शक्कर वगैरह रखते हो उसका। हाँ, शक्कर बहुत पसंद है इसलिए बार बार शक्कर आती है। डब्बा पकड़ लो, और वो राजा ने ऐलान कर दिया कि इसको बिना खोले, इसका ढक्कन बिना खोले इसको ओपन करके बताओ। हर एक विद्वान वहां पे आ गया, हर एक हिस्ट्री का विद्वान आ गया, साइंस का विद्वान आ गया, साइंस में अलग अलग फील्ड का विद्वान आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, मैथमेटिक्स का आ गया, हर चीज का विद्वान आ गया। सब फेल हो गए। और उसके बाद बारी आई हमारी, फिजिक्स का एक विद्वान वहां पे गया, और उसने जाते ही बोल दिया, कंसिडर दिस इज एन ओपन बॉक्स। खत्म। क्या बोल दिया उसने? सिर्फ कंसिडर कर लो, क्या है ये बॉक्स? ओपन है। वही होता है फिजिक्स के अंदर, कंसिडर कर करके बहुत सारी चीजें आगे गई है। उसी तरह
ये क्या है, कंसिडर कर लो, न्यूटन पर केजी है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बट वी कांट राइट लाइक दैट, दैट इज द न्यूटन पर सेकंड, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप इसको। चलो इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब आएगा नंबर नेक्स्ट, दैट इज द नंबर 7। मेरा लकी नंबर है बच्चों, 7 नंबर। देखो क्या कहता है, बहुत इजी लैंग्वेज में ये बताता है 7 नंबर। क्या बताता है 7 नंबर, कि जो भी प्रीफिक्स है, a prefix symbol is used before the symbol of the unit. Prefix, और जो भी प्रीफिक्स है, thus prefix symbols and units symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power. देखो सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा सा कम करता हूं और डायरेक्ट समझा देता हूं। जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम सिंबल उसका यूनिट के पहले। अब समझ लो, दैट इज 1 ms। देखो 1 ms, देखो यहां पे मैंने बहुत पास में लिखा है, विदाउट एनी स्पेस। ये बात का यहां इसके बाद आएगा कि स्पेस क्यों देना नहीं है, क्या नहीं देना है। यहां पे देखो ये क्या है, 1 ms। तो m क्या है, ये मीटर नहीं है, ये मिली सेकंड है। तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया 1 मिली सेकंड। और ये हम क्या ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, एक तो 10 टू द पावर प्लस या 10 टू द पावर माइनस में। तो 1 ये क्या है, इसको यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 मिली सेकंड। ये क्या है, 1 मिली सेकंड, एंड इट इज नथिंग बट दी 10 टू द पावर -3 सेकंड। इसको आप और भी एग्जांपल ले लो, केजी कन्वर्ट कर लो ग्राम में। अपने को पता है केजी कितना है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है। तो इसको भी आप लोग पावर में कंसिडर कर सकते हो, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, पावर में कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली अब ये हो गया 1 मिली सेकंड हो गया। उसके बाद पकड़ लो 1 म्यूएस, इसको क्या बोलते हैं, 1 माइक्रो सेकंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 1 माइक्रो सेकंड कहा जाता है। और 1 माइक्रो सेकंड होता है 10 टू द पावर -6 सेकंड। उसके बाद 1 नैनो सेकंड, नैनो टाटा की गाड़ी भूल गए क्या, नैनो, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड। देखो 1 नैनो सेकंड सबसे छोटा, दैट इज 10 टू द पावर -9 सेकंड। ये क्या है, 1 1 1, उसके साथ ये क्या आया, प्रीफिक्स आया। ये क्या है, प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स है। सिंपल प्रीफिक्स किसमें हमने बताया, ये 10 टू द पावर प्लस और माइनस में बताए हम लोगों ने यहां पे। तो गाइज इट इज ऑल अबाउट दी पॉइंट नंबर 7। और आखिरी पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आखिरी पॉइंट पे, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है आखिरी वाला। और ये पॉइंट के बाद हम लोग यहां पे रुकेंगे। तो आखिरी वाला पॉइंट क्या कहता है, दी आखिरी वाला पॉइंट कहता है स्पेस और हाइफन, दो चीजें, स्पेस और हाइफन। स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating बोले तो मल्टीप्लीकेशन में ले रहे हो आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो तो वहां पे एक तो स्पेस दियो या हाइफन दिया करो। इसका हमने एग्जांपल ऑलरेडी लिया है, कौन सा लिया था, दैट इज 20 N-S। देखो बच्चों, अगर ये इसमें अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये प्रॉपरली एक्सप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। इसको क्या करना होगा, आप समझ लो। यहां पे एग्जांपल ले लो, 10 kg सेकंड, 10 kg सेकंड। यहां पे मैंने क्या दिया, हाइफन दिया। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता 10 kg-S। क्या होगा अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा तो क्या होगा, सिंपल बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल ले लो, दैट इज 10 M-S। 10 M-S, यस के आगे क्या लिखा हमने, यम लिखा।
तो यम क्या हो गया, ये यम इसका प्रीफिक्स हो गया, ये बता रहा है मिली सेकंड। ये क्या बता रहा है, मिली सेकंड बता रहा है। इसमें हमें स्पेस देना जरूरी है, अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये क्या वर्क करेगा, इट इज वर्क लाइक द प्रीफिक्स, इट इज वर्क लाइक द प्रीफिक्स। कोई भी पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो, अगर उसके पहले अगर ऐसा आप कुछ लगाओगे, यम लगाओगे या कुछ और लगाओगे, केजी लगाओगे, कुछ और लगाओगे, तो वो क्या वर्क करेगा, प्रीफिक्स बोल के वर्क करेगा। और आपका जो भी एम है यूनिट एक्सप्रेस करने का, वो यहां पे सफल होगा क्या, नहीं होगा। सो गाइज, आई थिंक दैट इज द कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स आर अंडरस्टूड वेरी वेल विद द वेरी इजी लैंग्वेज। बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। कितने थे, 8 थे। सिंपल तरीके से बता लो। पहला वाला क्या था, इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ये पहला वाला था। दूसरा वाला कौन सा था हमारा, जो भी फुल नेम ऑफ यूनिट होगा, फुल नेम ऑफ यूनिट, while it is the name of a person, always start with the small letter। अगर सिंबल दे रहे हो, साइंटिस्ट का नाम है, तो किस में होगा, वो कैपिटल में होगा। ये था हमारा सेकंड वन। थर्ड वन क्या था हमारा, थर्ड वन था सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में नहीं चाहिए। चौथा, फोर्थ वन, that is the symbol of unit do not contain any kind of the full stop, full stop नहीं चाहिए। पांचवा वाला कौन सा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी है उसको किस में लिखना है, एक रेशो में लिखना है। नेक्स्ट वन कौन सा था, 6 नंबर, जो भी कॉम्बिनेशन होगा यूनिट और सिंबल्स का, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज के दोगे तब। सातवां, 7-1, माय फेवरेट कौन सा था, जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स सिंबल्स के पहले यूज करने चाहिए। और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे न्यू सिंबल्स के, जब भी वो एक्सप्लेन करोगे आप, तो उसको हम क्या करेंगे, रेज्ड करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के रिलेटेड, पॉजिटिव और निगेटिव के रिलेटेड 10 टू दी पावर पकड़ के। और लास्ट वन क्या था, स्पेस और हाइफन कैन बी यूज्ड प्रॉपरली। अगर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो आप 2 यूनिट्स का, 2 से ज्यादा यूनिट्स का अगर आप कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, तो वहां पे स्पेस या हाइफन देना जरूरी होता है। सो गाइस, thank you so much for your giving valuable time for my video. I think you hope enjoying all kinds of the videos related with chapter 1st. Thank you so much and have a nice day.